Hi everyone, I'm back again on my YouTube channel with another video. So a lot of you have been asking me questions regarding CBSE board practical examinations, and the most requested question was what questions are asked and how should we answer them. So, in your psychology practical examination, there are two things from which you can be asked questions from. So, one is आपका case profile and other is your practical file. जो आपकी केस प्रोफाइल होती है उसके अंदर यू गो फॉर द डिसऑर्डर्स, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर लेते हो, आप एक स्पेसिफिक केस लेते हो एंड उस केस के बेसिस पर आप पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो एंड योर प्रैक्टिकल फाइल इंक्लूड्स द 5 or 6 practicals as prescribed by your school and you conduct those practical examinations. So if I begin with the case study, so uske andar it's very important that firstly you should know each and everything that you have mentioned in your case profile. That's very logical कि आप जो भी लिख रहे हो write it sensibly so that you are able to answer it in front of your examiner. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको उस डिसऑर्डर के बारे में अपने पार्टिसिपेंट अपने सब्जेक्ट के बारे में इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कहाँ से है, आपको उसके बारे में कैसे पता चला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट। जब आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर अपना इंटरव्यू कंडक्ट किया तो आपको क्या थॉट्स आए थे, व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस। आई हैव मेड प्रोजेक्ट्स फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स एंड ऑल स्कूल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स। कुछ स्कूल्स में साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने को बोला था वेर इन you have to remember the scores that were on the psychological test. In my practical examination, I made my profile on schizophrenia. So it is in my YouTube channel as well. The first video that you see for schizophrenia, that was my own file. And I was asked questions about the socio-economic status of my subject and I was asked to link कि कैसे economic condition आपकी psychological condition को impact करती है, because my client was not able to get proper treatment because of the economical problem. So that was one thing that was asked. I was also asked questions regarding कि आपको ये सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चला। अब आई मेड सम फाइल्स जहाँ पर आई रोट एनोनिमस, यानी कि मेरे सब्जेक्ट ने मुझे मना किया है कि मैं उसकी डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज कर सकती। यू कैन टेल द एग्जामिनर कि कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस से आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम्स, बट येस दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स। आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली आपके सजेशंस क्या हैं, आपने क्या सीखा। सी द मेन लर्निंग फ्रॉम द होल थिंग इज दैट you develop a lot of empathy, you develop a lot of concern for mental health. You can talk about such things. Now if I come upon to your practical file, usually schools have 5 practicals plus जो introduction होता है. You can refer your class 11th book for that, wherein the main concepts जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, reliability, validity, all these things. द 5 प्रैक्टिकल्स, वो प्रैक्टिकल किसने दिया, आपने कैसे कंडक्ट किया। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के स्कोर्स याद हो, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं। स्कूल्स में चिट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पर आप कोई भी 2 प्रैक्टिकल्स निकालते हो एंड यू हैव टू राइट दोज प्रैक्टिकल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स दैट जिसके स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनके पास यूजुअली चिट सिस्टम होता है। कुछ स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को ऑप्शन अपने आप ही दे दी गई थी कि आप 5 में से जो भी आपको आता है यू कैन सेलेक्ट दैट प्रैक्टिकल एंड परफॉर्म इट, बट द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल। मेन आपको पता होना चाहिए किसने दिया है वो प्रैक्टिकल, उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं एंड क्या रिजल्ट आता है। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इन माई प्रैक्टिकल वॉज दैट द एग्जामिनर आस्क्ड मी कि आपको अपनी NCERT में से कौन सा चैप्टर सबसे अच्छे से आता है। आई लव्ड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, बट मुझे थोड़ा सा चैप्टर 4 से फियर था उस टाइम पे, ऑल्दो इट्स माई फेवरेट टुडे, बट आई न्यू चैप्टर 2 वेरी वेल. सो शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2. So that was a very different thing that happened.
ऑल्दो ये चीज़ बहुत कम स्कूल्स में ही हुई है, इट हैपेंड विद मी एंड a few of my students had to face such a thing, but almost case study and practical file होती है. But अभी तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा हो जाता है, सो इट वुड बी मच मच बेटर इफ़ यू नो अ ब्रीफ अबाउट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक. All right. So I have another thing for you, that I have also introduced a practical class for you all, wherein you can send me your case profile and your practical file to eventually understand what kind of questions you have, wherein you will also get a chance to give a mock practical to me, and I will be able to tell you what all mistakes you're making and how you can make your answers much more efficient. So you can text me on this number and I will reply you back.